Good morning, students. We are going to discuss our second chapter, that is control and coordination. Okay, students. Question number 1, which of the following is a plant hormone? Okay, आपको इसमें बताना है कि प्लांट हार्मोन कौन सा है. Okay, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजेन एंड साइटोकाइनिन. तो इसमें देखिए 3 ऐसे हैं जो ह्यूमन बीइंग में ये हार्मोन्स पाए जाते हैं. तो प्लांट हार्मोन आपका कौन सा है? दैट इज योर साइटोकाइनिन. द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज सिनैप्स. ओके स्टूडेंट्स, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ओके, ब्रेन की वजह से हम क्या क्या कर पाते हैं? ओके, थिंकिंग श्योर कर पाते हैं, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ओके, देन बैलेंसिंग द बॉडी. ये हम तीनों काम कर पाते हैं, इसलिए ऑल ऑफ द एबव यही आपका करेक्ट आंसर होगा. Okay, now question number 4. Question number 4, what is the function of receptor in our body? Okay, receptor का वर्क क्या है? Think of situations where receptors do not work properly. Okay students, what problems are likely to arise? Okay, receptors are sensory structures present all over the body. Okay students, receptors जो होते हैं ये हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ये फैले होते हैं. इनका काम क्या होता है? सेंसेशन को ये हमारे नर्व्स तक पहुंचाने के लिए इन्हीं से होकर के वो एंट्री करता है. द रिसेप्टर्स आर इधर ग्रुप्ड इन केस ऑफ आईज, ईयर्स, स्कैटर्ड इन केस ऑफ स्किन्स. ओके, ये कहाँ पर होते हैं? आईज में, हमारी ईयर्स में होते हैं, टंग पर भी पाए जाते हैं, इवन देन हमारे स्किन पर भी पाए जाते हैं. फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर, दे सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुली सच एज हीट और पेन. इनका काम क्या होता है? ये एक्सटर्नल स्टिमुलस को ये क्या करते हैं? ये उसके बारे में वो संवेदना यानी उसे वो रिसीव करने का काम करते हैं. ओके, दे ऑल्सो ट्रिगर एन इम्पल्स इन सेंसरी न्यूरॉन विच सेंड मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. ओके, इनका काम जो होता है ये ट्रिगर करते हैं, एक इम्पल्स को वो वहाँ से भेजने का काम करते हैं जो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होकर के आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है. ओके, अब अगर वो नहीं वर्कआउट कर रहा है तो क्या होगा? व्हेन द रिसेप्टर आर डैमेज्ड, द एक्सटर्नल स्टिमुलस ट्रांसफरिंग सिग्नल टू द ब्रेन आर नॉट फेल्ट. ओके, अब जो भी रिसेप्टर से जो भी सिग्नल ब्रेन को भेजा जाएगा वह प्रॉपरली उसे ब्रेन समझ नहीं पाएगा अगर रिसेप्टर्स डैमेज जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इन द केस ऑफ डैमेज रिसेप्टर्स, इफ वी एक्सीडेंटली टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट, ओके, सपोज दैट हमारे हैंड में रिसेप्टर वर्क हमारा नहीं कर रहा है और हमने हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ लिया, देन आवर हैंड माइट गेट बर्न as damaged receptors cannot perceive the external stimuli of heat or pain. Okay, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ? हमें पेन या जो भी है उसका हमें आभास नहीं हुआ, हमारे ब्रेन को पता नहीं चला. इस तरीके से हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्गन होगा वो डैमेज हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन अबाउट इट. Here is the structure of neuron. You have already studied in class 9th. Neuron are functional unit of the nervous system. The three main parts are, that is axon, dendroid and cell bodies. Okay students, what is the function of three parts? Axon, it conducts messages away from cell body. Okay, axon का काम होता है cell body से मैसेज को आगे ट्रांसफर करना. Okay, dendroid, it receives information from axon of another cell and conduct the message toward the cell body. ओके, डेंड्राइट का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक्सॉन से आए मैसेज को लेना और फिर उसे सेल बॉडी की ओर ट्रांसमिट कर देना. देन सेल बॉडी, इट कंटेन्स न्यूक्लियस. इसमें क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस होते हैं. न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर देयर. इट इज मेनली कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ. इनका काम जो होता है वो मेंटेनेंस और ग्रोथ करना, यही इनका मेन काम होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म ऑकर इन प्लांट. ओके, फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है? ओके, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. ओके,
पौधों का प्रकाश की ओर बढ़ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। स्टेम शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एज फॉलोज। ओके, स्टेम जो होता है वो हमेशा किस ओर बढ़ता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, a hormone called auxin synthesized at the shoot tip help the cell to grow longer। ओके, जिस साइड से प्लांट को जैसे ही लाइट मिलता है, उसके प्लांट का जो टिप पार्ट होता है उसमें ऑक्सीन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस तरीके से उसके टिप पार्ट के जो सेल होते हैं वो लॉन्गर होना स्टार्ट हो जाते हैं। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, अगर प्लांट की एक साइड से ही केवल उसे लाइट मिल रहा है, ऑक्सीन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट। ओके, ऑक्सीन का सबसे अधिक फॉर्मेशन उसके छायादार वाले पार्ट पर ही हो जाता है। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम लाइट, दस द प्लांट अपीयर टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। अब इस तरीके से जो स्टिमुलेशन मिलता है, उसी तरीके से उसमें सेल डिवीजन होकर के न्यू सेल्स बन जाते हैं, और प्लांट उस पर्टिकुलर पार्ट साइड की ओर वो झुक जाता है। ओके, नाउ which signals will get disrupted in case of a spinal cord injury? Okay, the reflex arc connects between the input and output nerves meet in a bundle in the spinal cord। Okay, reflex arc का जो होता है वो इनपुट और आउटपुट नर्व के एक बंडल में मिलता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इनफैक्ट नर्व्स from all over the body meet in a bundle that is spinal cord or on the way to the brain। okay, ये सभी कहाँ जाकर मिलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से होकर के कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन तक पहुँचते हैं। इन केस ऑफ एनी इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, सपोज दैट अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट पहुँचा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द नर्व एज वेल एज द सिग्नल कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर विल बी डिस्टर्ब। अब देखिए, अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो अब रिसेप्टर से जो आ रही है मैसेज वो स्पाइनल कॉर्ड से हो कर के ही ब्रेन को जाएगी। अगर स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो प्रॉपर जो सिग्नल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरीके से उस पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका इन्फॉर्मेशन ब्रेन को नहीं होगा। हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑकर इन प्लांट्स? आइए देखते हैं कि प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। एनिमल्स हैव द नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम और नॉर मसल्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सिंपली समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी के लिए उनके अंदर एक नर्वस सिस्टम पाया जाता है, लेकिन प्लांट्स में न तो नर्वस सिस्टम होता है न ही मसल्स होता है। तो आइए देखते हैं कि इनमें कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस बाय शोइंग मूवमेंट। ये कैसे रिस्पॉन्स करते हैं? ये मूवमेंट के द्वारा ये अपने रिस्पॉन्स को शो करते हैं। द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट इन plants is controlled and coordinated by a special class of chemical substances known as hormones। इसके लिए इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स बनते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग उनको जो रिस्पॉन्स करना है वो उस हार्मोन्स के थ्रू करते हैं। These hormones are produced in one part of the plant body and are translocated to other नीडी पार्ट्स। ओके, ये पर्टिकुलर एक पार्ट में बनते हैं और जिस पार्ट को इसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक ये पहुँच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन रूट इज ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर आपका जो हार्मोन बन रहा है वो रूट में बन रहा है लेकिन अदर पार्ट में ज़रूरत है तो ये वहाँ पर भी इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। द 5 मेजर फाइटो हार्मोन्स मीन्स प्लांट हार्मोन्स are auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene। These phytohormones are either growth promoters। okay, ये या तो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, यानी ये इनको ग्रोथ देने में हेल्प करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन, या तो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, मतलब इनका काम होता है कि उनकी वृद्धि को रोकना। वो कौन है? दैट आर
आपका एब्सिसिक एसिड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज द नीड ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म. ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की आखिर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की जरूरत ही क्यों पड़ती है. द मेंटेनेंस ऑफ body functions in response to changes in the body by working together with various integrated body system is known as coordination. Okay, हर एक सिस्टम को मिला जुला कर काम करने को ही हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, all the movement that occur in response to stimulus are carefully coordinated and controlled. Okay, जो भी movements होते हैं वो सभी coordinated and controlled होते हैं. In animals, the control and coordination movement are provided by the nervous and muscular system. ये कैसे होते हैं ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स में आप कह सकते हैं. ये नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम से होते हैं. द नर्वस सिस्टम सेंड मैसेज टू अवे फ्रॉम द ब्रेन. ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम मैसेज भेजता है ओके जिस पर्टिकुलर पार्ट में कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की जरूरत होती है. द स्पाइनल कॉर्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिले ऑफ द मैसेज. ओके, मैसेज को पास करने का काम कौन करता है, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड. इन द एब्सेंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. और अगर ये सिस्टम नहीं होगी तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल वी इमीडिएटली विदड्रा आवर हैंड. जैसे ही हम कोई किसी जलती वस्तु को टच करते हैं तुरंत हम अपने हाथ को हटा लेते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ नर्व ट्रांसमिशन वी विल नॉट विदड्रा आवर हैंड एंड मे गेट बर्न. ओके, और अगर प्रॉपरली नर्व के थ्रू अगर मैसेज ट्रांसमिट होकर ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो हम अपने हाथ को नहीं हटा पाएंगे और इस तरीके से हमारा हाथ जल जाएगा. ओके, now next question, how are involuntary action and reflex action different from each other. okay, involuntary and reflex action को आपको अंतर करना है. involuntary action cannot be consciously controlled. okay, involuntary action को हम अपनी इच्छा अनुसार कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. okay, for example, we cannot consciously control the movement of food in alimentary canal or pumping of our blood through हार्ट, यानी हार्ट के थ्रू ब्लड की पंपिंग, या जब हम अपने भोजन को निगल रहे होंगे तो उस समय हम एलिमेंट्री कैनाल खाने के बाद हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड है उसके सिस्टम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. दीज एक्शंस आर हाउएवर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. ये सीधे किसके कंट्रोल में होता है, ब्रेन के. इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता. ऑन द अदर हैंड, द रिफ्लेक्स एक्शन सच एज क्लोजिंग ऑफ आइज इमीडिएटली व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड so sudden response and do not involve any thinking. okay, जैसे ही दूसरे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जैसा हम बता रहे हैं, सडनली अगर आपके आईज पर ब्राइट लाइट अगर जलता है तो आप क्या कर लेते हैं, उसके रिस्पॉन्स में तुरंत ही आपकी आंखें बंद हो जाती हैं. ओके, बिना कुछ सोचे समझे. दिस मीन्स द अनलाइक इनवॉलंटरी एक्शंस द रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. ओके, रिफ्लेक्स एक्शन का हमारे ब्रेन से कोई भी कंट्रोल नहीं होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म एंड हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म. आइए दोनों को समझते हैं. द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स. नर्वस सिस्टम के थ्रू जो मैसेजेस जाते हैं वो इम्पल्स के रूप में जाते हैं. द इंफॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर. ओके, हार्मोनल सिस्टम में एक केमिकल सिस्टम के थ्रू ही केमिकल मैसेंजर के रूप में ही जाता है सिस्टम, जबकि यहाँ एक आपके इम्पल्स के रूप में यानी सिग्नल के रूप में जाता है. द एक्सॉन एंड डेंड्राइट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन थ्रू अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. ओके, एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों के कोऑर्डिनेशन की एफर्ट के द्वारा ही मैसेज ट्रांसफ़र होता है. द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड और ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड. ओके, अब यहाँ पर कैसे होता है ट्रांसमिट, हार्मोन्स के थ्रू. ये ब्लड में मिक्स होकर के टारगेट पॉइंट तक पहुँचते हैं. दे फ्लो द इंफॉर्मेशन इन रैपिड रिस्पॉन्स इज क्विक. ओके, इनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू ये बहुत ही शीघ्रता से इसका रिस्पॉन्स मिलता है. द इंफॉर्मेशन ट्रेवल स्लोली एंड द रिस्पॉन्स इज स्लो. ओके, इसके साथ साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है यह धीरे धीरे
एक पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट तक पहुंचता है और रिस्पांस भी स्लोली मिलता है। इट्स इफेक्ट आर शॉर्ट लिव्ड, इसका असर थोड़े समय तक रहता है, लेकिन इसका जो होता है वो लंबे समय तक इसका असर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। ओके, प्लांट्स के मूवमेंट और हमारे लेग के मूवमेंट में क्या अंतर है? द मूवमेंट दैट हैज बीन दैट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट सच एज मिमोसा प्यूडिका occur to response to the touch। ओके, ये स्टिमुलस टच के द्वारा जैसे ही हम उस प्लांट को, मिमोसा प्लांट को छूते हैं तो उसका पर्टिकुलर वो पार्ट क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। मूवमेंट इन आवर लेग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन, ये हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे ही कुछ इस पर असर होता है तो वैसे ही हम अपने जो भी मसल्स हैं, मसल्स को हम कंट्रैक्ट करते हैं और तब जाकर के हमारा पैर सिकुड़ता है। For this movement, the information is transmitted from cell to cell by electrochemical signal, as plants do not have any specialized tissue for conduction of impulse। Okay, plants में ये एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के रूप में प्लांट के द्वारा ये ऐसा किया जाता है। इनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होते हैं। ओके, The signal or the messages for these actions are passed to the brain and hence the consciously control। Okay, ये जो भी सिग्नल या मैसेज ब्रेन तक पास किए जाते हैं ये कॉन्शियसली कंट्रोल्ड होते हैं, ये कम्प्लीटली हमारे द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। फॉर द मोमेंट टू ऑकर द प्लांट सेल्स चेंज शेप देयर चेंजिंग एंड द वाटर इन देम। ओके, इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर प्लांट के सपोज दैट हमने लीफ को टच किया तो लीफ के अंदर जो वाटर है वो निकल करके आपके शूट में चला जाता है और इस कारण से वो पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। इन एनिमल्स मसल सेल्स सम प्रोटीन आर फाउंड विच अलाउ द मूवमेंट टू अकर। ओके, ये एनिमल में कैसे होता है, मसल्स में कुछ ऐसी प्रोटीन पाई जाती हैं जिनके कारण आपके पर्टिकुलर ऑर्गन में मूवमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या अंतर है? A reflex action is a rapid automatic response to a stimulus। Okay, reflex action ये तुरंत और बिना और स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। It does not involve any thinking, इसमें सोच का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी क्लोज आवर आइज इमीडिएटली व्हेन द ब्राइट लाइट इज फोकस्ड। जैसे तुरंत ही अगर हमारे आँख के ऊपर अगर लाइट फोकस की जाती है तो तुरंत ही हमारी आंखें बंद हो जाती है, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वॉकिंग ऑन द अदर हैंड इट इज वॉलंटरी एक्शन। ओके, वॉलंटरी एक्शन है, इट इज़ अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, ये जो होता है इस पर हमारा कंप्लीट कंट्रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ओके, दो न्यूरॉन के बीच में व्हाट हैपेंस एट सिनेप्स। ओके, बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के सिनेप्स के बीच में क्या होता है? अ वेरी स्मॉल गैप दैट ऑकर बिटवीन द लास्ट पोर्शन ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स। ओके, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, उसको हम सिनेप्स बोलते हैं, जंक्शन उसको बोलते हैं, जहाँ पर ये दोनों जुड़ते हैं। It acts as one-way valve to transmit impulse in one direction only। ओके, यहाँ पर वन वे मैसेज ट्रांसमिट ही होता है, एक वॉल्व सिस्टम होता है यहाँ पर। ओके, एक वॉल्व सिस्टम के रूप में ये वर्क करता है जिसमें मैसेज केवल एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, this one directional transfer of impulse occur as a chemical are produced only one side of neuron, that is axon side। ओके, अब देखिए ये केवल एक ही साइड की ओर क्यों ये मतलब ये इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही साइड में न्यूरॉन के पास केमिकल प्रोड्यूस होता है। ओके, फ्रॉम एक्सॉन द इम्पल्सेस ट्रैवल अक्रॉस द सिनेप्स टू द डेंड्राइड ऑफ द अदर न्यूरॉन। और इस तरीके से एक पार्ट से
दूसरे एक्सॉन से इम्पल्स आपका ट्रैवल करते हुए सिनेप्स तक पहुंचता है, सिनेप्स से डेंड्राइट, और इस तरीके से वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ which part of the brain maintains posture and equilibrium of the body? Okay students, cerebellum, that is a very important question. A part of the hind brain, हमारे फर्स्ट ब्रेन यानी पीछे का हमारे ब्रेन के का पिछला भाग होता है, is responsible for maintaining posture and equilibrium in the body. Okay, how do we detect the smell of an अगरबत्ती इंसेंस स्टिक? हम कैसे समझ पाते हैं? ओके, द थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज फोर ब्रेन. हमारे ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट होता है वो हमारा थिंकिंग पार्ट होता है. इट हैज़ सेपरेट एरियाज दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, साइट, टेस्ट, टच एट्सेट्रा. इसके सेपरेट डिफरेंट लोब्स होते हैं जो हीट, स्मेल, साइट, टेस्ट, टच इत्यादि को वो समझ सकते हैं. The forebrain also has regions that collect information or impulse from the various receptors. इसके साथ साथ ये डिफरेंट पार्ट से आने वाले रिसेप्टर्स का जो मैसेज है उसे भी कलेक्ट करने का काम करता है. When we smell an incense stick reaches us, our forebrain detect it. जब हम उसको स्मेल करते हैं किसी अगरबत्ती को तो हमारे फोरब्रेन के पास पहुंचता है. Then the forebrain interpret it by putting it together with information received from other receptors, okay, and also with the information already stored in the brain. अब यहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी जो हमारे ब्रेन में पहले से पर्टिकुलर जो आपकी अगरबत्ती है उसका जो स्मेल है वो स्टोर्ड है, उससे मैचिंग होता है, और मैचिंग होने के बाद हम ये समझ जाते हैं कि ये स्मेल किसी अगरबत्ती की है. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? आइए देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है. रिफ्लेक्स एक्शन आर सडन रिस्पॉन्स विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग. रिफ्लेक्स एक्शन ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तुरंत ही प्रतिक्रिया करना होता है, जिसमें हमारे थिंकिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टच एनी हार्ड ऑब्जेक्ट वी विड्रॉ आवर हैंड इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग, एज थिंकिंग में टेक टाइम विच वुड बी एनफ टू गेट एज बर्न. ओके, क्योंकि हमें सोचने में समय लगेगा, हमारा हाथ और इंजरी बढ़ सकती है, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन में यह तुरंत ही यह प्रक्रिया होती है. द सेंसरी नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट आर कनेक्टेड टू द नर्व्स दैट मूव टू द मसल्स ऑफ द हैंड. अब देखिए, जो सेंसरी नर्व्स हैं ये कनेक्टेड होती हैं नर्व से, और इस तरीके से वो तुरंत ही डिटेक्ट करके मैसेज को कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करती हैं. सच ए कनेक्शन ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल फ्रॉम नर्व्स इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग इट क्विकली आउटपुट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क. यानी मैसेज को डिटेक्ट करना, फिर उसके प्रति रिस्पॉन्स करना, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स करना, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. रिफ्लेक्स आर्क connections present between the input and output nerves meet in a bundle in a spinal cord. ये दोनों जाकर कहाँ पर मिलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में मिलती हैं, और वहीं से मैसेज ट्रांसमिट हो जाता है. ब्रेन तक मैसेज पहुँचने में क्या होता, हमारी जो पार्ट है वो बहुत अधिक डैमेज हो जाते हैं, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचते नहीं हैं. आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही ये तुरंत ही उस पर एक्शन हो जाता है. जैसा कि यहाँ फिगर के थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं. सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज ट्रांसमिट हो करके आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से आपके रिले न्यूरॉन से होते हुए मोटर न्यूरॉन तक तुरंत ही मैसेज पहुँचता है, और मसल्स में कंट्रैक्शन हो जाता है. रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड. द इंफॉर्मेशन रीचेज द ब्रेन. ओके, अब ये जो रिफ्लेक्स आर्क है ये फॉर्म्ड इन स्पाइनल कॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन रीचेज द ब्रेन. ये कहाँ पर ये रिफ्लेक्स आर्क होते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और इस तरीके से जो आपका इंफॉर्मेशन है, इनपुट है, वो कहाँ ब्रेन तक पहुँचता है. द ब्रेन इज ओनली अवेयर ऑफ द सिग्नल एंड रिस्पॉन्स दैट हैज़ टेकन प्लेस. ओके, अब तुरंत ही जो रिस्पॉन्स लेना होता है उसको तुरंत ही ब्रेन वो ले लेता है. हाउएवर द ब्रेन हैज़ नो रोल टू प्ले
in the creation of response. यहाँ पर रिस्पॉन्स लेने का जो सिस्टम है वो कौन नहीं कर रहा है? ब्रेन बिल्कुल ही नहीं करता है, केवल वो मैसेजिंग ट्रांसफ़र करने का काम करता है। आपका मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन उसको समझने के बाद यही इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही मैसेज ट्रांसमिट होकर के आपके पर्टिकुलर उस पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प आउट कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर द प्लांट हार्मोन? ओके, प्लांट हार्मोन आर फाइटो हार्मोन्स are naturally occurring organic substances. These are synthesized in one part of the plant body, okay, and are translocated to other part when required. Okay, किसी एक particular part में बनते हैं और जिस पार्ट में ज़रूरत होती है वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। The 5 major type of phytohormones are auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and इथिलीन। आइए जान लेते हैं कि इनका डिफरेंट वर्क्स क्या क्या होते हैं। जिब्रेलिन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, स्टेम की ग्रोथ में जिब्रेलिन मदद करता है। ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, ये भी स्टेम के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन का काम होता है सेल डिवीजन को प्रमोट करना। ओके, एब्सिसिक एसिड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, इनका काम क्या होता है? ग्रोथ को रोकना। Okay, now how is movement of the leaves are sensitive plants different from movement of a shoot towards light? Okay, अब आप देखते होंगे कि प्लांट, अगर किसी प्लांट को हम सपोज दैट किसी विंडो के पास में रखते हैं तो वो प्लांट उसी दिशा में झुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? द मूवमेंट ऑफ लीव्स आर सेंसिटिवली प्लांट मिमोसा प्यूडिका टच may not plant occur in response to touch or contact stimuli. ओके, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं मिमोसा प्लांट की, उसको वो टच के रिस्पॉन्स के अनुसार ही वो रिएक्ट करता है। दिस इज डन बाय द प्लांट सेल बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन लीव्स। जैसे ही आप टच करते हैं उस स्टिमुली के कारण, टच के कारण, कॉन्टैक्ट के कारण क्या हो जाता है कि पानी जो वाटर जो लीव्स में है वो निकल कर किस में चला जाता है? सूट में चला जाता है। ओके, स्टेम में चला जाता है। इट इज़ डन दिस मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, इसका ग्रोथ से कोई मतलब नहीं होता है। द मूवमेंट ऑफ द शूट टूवर्ड्स लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। ओके, प्लांट के शूट का किस ओर बढ़ना? प्रकाश की ओर बढ़ने को हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। और दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज डायरेक्शनल, ये जो होता है एक पर्टिकुलर किसी एक दिशा में होता है। एंड इज ग्रोथ डिपेंडेंट, यह ग्रोथ यानी वृद्धि पर आधारित होता है। नाउ गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्लांट हार्मोन प्रमोट ग्रोथ। ओके, ग्रोथ प्रमोट करने वाले प्लांट का ये प्लांट हार्मोन का नाम बताना है। जिब्रेलिन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। ओके, नाउ हाउ डू ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। ओके, आपने देखा होगा कि सपोज दैट पी प्लांट देखते होंगे, उसमें टेंड्रिल निकले होते हैं, उसके वो सभी अगर उसके आसपास कोई एक प्लांट है तो उसको पकड़कर वो उसके सपोर्ट से वो खड़े होते हैं। ओके, आप कुकुरबिटेसी फैमिली में भी आप देख सकते हैं जिसमें आपका ये जो जैसे कि कद्दू हुआ, इन सब में टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। ओके, ये किससे सेंसिटिव होते हैं? ये टच से सेंसिटिव होते हैं। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एनी सपोर्ट, ऑक्सिन अ ग्रोथ हार्मोन डिफ्यूजेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल in contact with the object the other side which is not in contact. Okay, therefore the plant of tendril in the contact with the object does not grow as rapidly as the plant of the tendril away from the object. Okay, किसी ऑब्जेक्ट से जो दूर होता है उसमें टेंड्रिल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और उसके करीब होने पर वो उस लेवल की ग्रोथ नहीं होती है। दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट। जैसे ही वो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, सपोज दैट कोई एक छोटा सा प्लांट है तो उस प्लांट को पकड़ने के बाद वो सेंसिटिव हो जाता है उस टच के प्रति और उसके चारों तरफ वो अपने टेंड्रिल को बढ़ाना स्टार्ट कर लेता है। ओके, डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइपोट्रॉपिज्म। ओके,
हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या होता है, इसको आइए डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं. टेक 2 स्मॉल बीकर एंड लेवल इट देम ए एंड बी. ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिल द बीकर विद A with water. Now make the cylindrical shaped roll from a filter paper and keep it bridge between beaker A and B, जैसा कि आप देख रहे हैं. Okay, as shown in figure, attach a new germinating seed in the middle of the filter paper bridge. Okay, मिड में आप देख रहे हैं germinating seed रखा हुआ है. Now cover the entire setup with a transparent plastic container. Okay, अब एक प्लास्टिक के कंटेनर से इसको कम्प्लीटली ढक दीजिए, सो दैट द मॉइस्चर इज रीट्रेंड. ओके, ताकि मॉइस्चर उसके अंदर बना रहे. अब आइए देखते हैं इसमें क्या होता है. ऑब्जर्वेशन, द रूट्स ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड विल ग्रो टूवर्ड्स बीकर ए. ओके, आप देखेंगे कि जिस साइड में आपका ए बीकर है उस साइड उसकी रूट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोट्रॉपिज्म है. हाइड्रोट्रॉपिज्म में रूट्स हमेशा पानी की ओर ही बढ़ती हैं. ओके, दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ हाइड्रोट्रॉपिज्म. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स. आइए देखते हैं एनिमल्स में कैसे होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन. केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स with the help of hormone. Okay, ये कैसे होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है. हार्मोन इज अ केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट्स द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. फिजियोलॉजिकल. ओके, हार्मोन का काम क्या होता है? ये केमिकल मैसेंजर होते हैं. ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं. इट इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स. डिफरेंट ग्लैंड्स आपकी बॉडी में हैं जिनसे ये सिक्रेट होते हैं. The regulation of physiological process and control and coordination by hormone come under the endocrine system. Okay, ये complete जो controlling system होता है वो endocrine gland के अंतर्गत आता है. The nervous system along with endocrine gland in our body controls and coordinates the physiological process. और इस तरीके से nervous system और endocrine system ये मिल करके इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करते हैं. नाउ व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट एडवाइजेबल. ओके, हमको क्यों आयोडाइज्ड साल्ट लेना चाहिए? आयोडीन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन. ओके, इनका काम क्या होता है? आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन को उसको रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए. इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी. इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को के मेटाबॉलिज्म को में हेल्प आउट करना, रेगुलेट करना. डिफिशियंसी ऑफ दिस हार्मोन रिजल्ट इन द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. अगर ये इनकी कमी हो जाएगी तो हमारे गले में थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाता है. दिस कैन लीड टू द ग्वाइटर डिजीज. और इसकी कमी से हमें ग्वाइटर डिजीज हो सकता है. कैरेक्टराइज बाय स्वॉलन नेक. इससे क्या हो जाता है कि हमारे गले में सूजन हो जाता है. देयरफॉर आयोडाइज्ड साल्ट इज एडवाइज्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ओके, थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड विद एड्रेनालिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड. ओके, एड्रेनालिन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? ओके, adrenaline is a hormone secreted by the adrenal gland in case of any danger or emergency of any kind of stress. okay, जब हमारी बॉडी में ये तभी ये हार्मोन बनते हैं जब हम किसी डेंजर में हो, हमारी बॉडी में कोई इमरजेंसी हो या तो किसी प्रकार का हमारी बॉडी में स्ट्रेस हो. ओके, इसीलिए इसको हम डेंजर हार्मोन भी बोलते हैं. ओके, इट इज सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसको तुरंत ही सिक्रेट कर दिया जाता है. ये हमारी ये डायरेक्टली ब्लड में मिक्स करके डिफरेंट पार्ट्स को इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. व्हेन सिक्रेटेड इन लार्ज अमाउंट इट स्पीड अप द हार्ट बीट. अगर ये इनकी मात्रा अधिक से अधिक बनती है तो ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देती हैं. हेंस सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स. इस तरीके से वो हमारी बॉडी की मसल्स को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति को करने के लिए ऐसा करती हैं. द ब्रीदिंग रेट
also increases due to contraction and diaphragm of the rib muscles. ओके, ब्रीदिंग रेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि डायफ्राम और रिब्स के कंट्रैक्शन को वो इंक्रीज कर देता है, यानी उसके सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को ये बढ़ा देता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है. ऑल दिज रेस्पॉन्सेज enables the body to deal with any stress or emergency. ओके, इन सभी प्रक्रिया के द्वारा हमारी बॉडी को वह इस योग्य बना देता है ताकि हम किसी भी इमरजेंसी या स्ट्रेस से हम लड़ सकें. ओके, नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग देम इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. ओके, कुछ लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है जिन्हें डायबिटीज हुआ होता है? डायबिटीज इज अ डिजीज इन विच द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड इज टू हाई. ओके, डायबिटीज में क्या होता है? ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है. इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज. अब हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज से जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल. इसका काम क्या होता है? ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना, लेवल में लेके रखना. दिस इज द रीजन why diabetic patients are treated by giving injections of insulin. ओके, यही मेन कारण है कि उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनके ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन हो सके. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.